जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे बेहद शक्तिशाली रत्न पुखराज के बारे में, जिसे हम येलो सफायर भी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में पुखराज को गुरुदेव बृहस्पति का रत्न माना जाता है। ये रत्न बेहद शुभ रत्न माना जाता है। यह रत्न ज्ञान, धन, विवाह, संतान और भाग्य को मजबूत करने वाला रत्न माना जाता है। इसलिए आज हम पुखराज के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि पुखराज यानी कि येलो सफायर क्या होता है, येलो सफायर पहनने के क्या फायदे हैं, येलो सफायर पहनने के क्या नुकसान हैं, येलो सफायर किन लोगों को पहनना चाहिए, येलो सफायर किन लोगों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, येलो सफायर कितनी रत्ती का पहनना चाहिए, पुखराज को पहनने की सही विधि क्या है, और पुखराज यानी कि येलो सफायर ऐसे कौन से घरों में जब बृहस्पति बैठते हैं तब येलो सफायर यानी कि पुखराज बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। वो आपको केवल हानि ही करेगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीला पुखराज यानी कि येलो सफायर होता क्या है। येलो सफायर, पीला पुखराज गुरुदेव बृहस्पति का मुख्य रत्न माना जाता है। इसे यदि आप पहनते हैं तो आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। इसका प्रभाव काफी तेज होता है और काफी लंबे समय तक बना रहता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि येलो सफायर हमें किस धातु में पहनना चाहिए। तो येलो सफायर हमें गोल्ड में पहनना चाहिए और हमें हमेशा इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर पहनना चाहिए। अब बात करते हैं येलो सफायर पहनने के क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप येलो सफायर पहनेंगे, सबसे पहला फायदा होगा कि आपका मन शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मन को सबसे पहले शुद्ध करते हैं। और यदि आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं तो आप वाणी और मंत्र शक्ति बढ़ती है। और क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को फाइनेंस का कारक भी बोलते हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। येलो सफायर पहनने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और तेजस्वी भी होता है। और यदि एक लाइन में बोला जाए तो जब भी आप येलो सफायर पहनते हैं तो आपके ज्ञान, धन और भाग्य में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। बात करते हैं येलो सफायर पहनने के क्या नुकसान हैं। यदि आपने येलो सफायर पहना और आपको यदि वो सूट नहीं करना तो पेट यानी लीवर संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं। कई बार देखा है कि इसे पहनने से यदि ये नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि आपका मोटापा बढ़ सकता है और आपको धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है और आप येलो सफायर पहन लेते हैं तो ये आपको सीवियर डिप्रेशन की तरफ अग्रसर भी कर सकता है। तो इसलिए येलो सफायर यानी गुरुदेव बृहस्पति का पुखराज जब भी आप पहने तो आप एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं, यदि आप पुखराज धारण करते हैं यानी येलो सफायर आप धारण करते हैं तो आपको कितनी रत्ती का येलो सफायर धारण करना चाहिए। ये एक नॉर्मल रूल है कि जब भी आप येलो सफायर धारण करेंगे तो आपका जितना वजन है डिवाइडेड बाय 10 कर लें। जैसे कि यदि 50 किलो वजन का व्यक्ति येलो सफायर धारण करता है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 रत्ती निकल कर आएगा। या किसी का वजन 60 केजीज है तो आप 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका 6 रत्ती निकल कर आएगा। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करके, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है और अगर डीप मेथड जानना है तो आप एक एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लीजिए। अब बात करते हैं कि किन लग्न वालों को येलो सफायर यानी कि पुखराज धारण करना चाहिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ लग्न की बात कर रही हूँ। जन्म कुंडली आप सभी ने अपनी देख रखी होगी। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस आपका लग्न कहलाता है, यानी कि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 1 नंबर लिखा है तो वहां मेष राशि फॉल करेगी, तो आपका मेष लग्न हो गया। यदि 2 नंबर लिखा है तो वहां पर वृषभ राशि फॉल करेगी, यानी कि आपका वृषभ लग्न हो गया। यानी कि अगर वहां पर 3 नंबर लिखा है आपके फर्स्ट हाउस में, यदि 3 नंबर लिखा है तो वहां पर मिथुन राशि फॉल कर रही है, तो आपका मिथुन लग्न हो गया। इसी तरीके से 12 लग्नों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं यहाँ लग्न की बात कर रही हूँ, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। राशि के अनुसार जेमस्टोन्स धारण नहीं करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी टिप है। तो किन लग्न वालों के लिए येलो सफायर यानी कि पुखराज पहनना अति शुभ माना जाता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न वालों के लिए पुखराज यानी कि येलो सफायर पहनना शुभ माना जाता है। और इसी के साथ किन लग्न वालों को येलो सफायर यानी कि पुखराज धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि किन लग्न वालों के लिए येलो सफायर पहनना अशुभ माना जाता है। जिनका लग्न वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, ये 4 लग्न वालों के लिए येलो सफायर पहनना अशुभ माना जाता है। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप येलो सफायर यानी कि पुखराज धारण करें तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने पन्ना धारण ना कर रखा हो। पन्ना यानी कि एमरल्ड, यदि पन्ना यानी कि एमरल्ड आपने पहले से धारण कर रखा है तो आप येलो सफायर ना पहने। येलो सफायर पहन रखा है तो आप पन्ना यानी कि एमरल्ड धारण ना करें, क्योंकि ये दोनों जेमस्टोन एंटी जेमस्टोन्स हैं।
यदि आप इन दोनों जेमस्टोन का कॉम्बिनेशन धारण करते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। इसी के साथ येलो सफायर पहनने की यानी कि पुखराज धारण करने की सही विधि क्या है? जब भी आप येलो सफायर धारण करें तो उस टाइम पर शुक्ल पक्ष हो, गुरुवार का दिन हो, सुबह 5 से 7 बजे का समय हो और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप इस को धारण करें। धारण करने से पहले दूध, गंगाजल, शहद और घी के मिश्रण में इसे डिप करके रखें और 108 बार गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप जरूर करें, जो इस प्रकार है: ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग सह गुरुवे नमः। ये प्रक्रिया करने के बाद आप येलो सफायर यानी कि पुखराज को धारण कर सकते हैं। इसी के साथ एक लास्ट टिप और मैं आपको देती हूँ, जो मैं हमेशा अपने हर जेमस्टोन वाले वीडियो में बोलती हूँ। जब भी आपको कोई भी जेमस्टोन धारण करना होता है, आप अपना लग्न जरूर देखें। लग्न यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये 3 ऐसे हाउसेस हैं जिनके रत्न आप इजीली धारण कर सकते हैं, क्योंकि इन हाउसेस को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है हमारी जन्म कुंडली में। और वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है येलो सफायर के बारे में। यदि आपका गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा हो, या आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नीच के होकर बैठे हो, तो आप येलो सफायर या पुखराज बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के बिल्कुल भी धारण नहीं कीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आई होप मैंने इस वीडियो में येलो सफायर या पुखराज से रिलेटेड आपके सारे क्वेरीज, जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, वो सारे क्लियर कर दिए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।